हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एनसीईआरटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रियल नंबर्स, जो क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे बुक रीडिंग किया जाता है और उसको समझते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ करके समझा जाता है, उसके प्रॉब्लम्स कैसे किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे किए जाते हैं, इसका डिटेल जो है कि यहाँ पर हम लोग वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, कुछ जो एनालिसिस पर होते हैं, कुछ जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ जो है कि न्यूमेरिकल होते हैं। यानी थ्योरेटिकल का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ डायरेक्ट थियरम्स पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, लिखना होता है। तो यदि आपका इसमें जो थियरी दिया हुआ है उसको याद नहीं पढ़ते, नहीं समझते हैं, तो आप जो है कि नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप पूरी बुक पर को जो थियरी भी दिया हुआ है उसको भी आप पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं जो रियल नंबर चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन, ये कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इन क्लास नाइन्थ में आपने बिगिन किया था, यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड इनकाउंटर्ड इन रेशनल नंबर्स। तो क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर इरेशनल नंबर्स के बारे में या उससे इनकाउंटर भी हुए थे, इरेशनल नंबर भी आपने पढ़ा था। We continue our discussion on real numbers in this chapter. We begin with very important properties of positive integers in section 1.2, namely the Euclid's division algorithm and the fundamental theorem of arithmetic. तो जो रियल नंबर्स का जो डिस्कशन है उस पर हम लोग आगे इस चैप्टर में करेंगे। और जो ये चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिकली वो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है उससे स्टार्ट करेंगे, जो सेक्शन 1.2 में होगा। और यह जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो प्रॉपर्टीज है। पहली जो प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये दो होंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, एज द नेम सजेस्ट, हैज टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हम जो है कि इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी देखते हैं कि वो डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। स्टेटेड सिंपली, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक इंटीजर a है, इंटीजर a, इस इंटीजर a जो है ये डिवाइड किया जा सकता है बाय इंटीजर b, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा r, ठीक है, जो कि b से छोटा होगा। Many of you probably recognize this as the usual long division process. Although this result is quite easy to state and understand, it has many applications related to the divisibility properties of integer। आपने डिवीजन जो है कि एक लॉन्ग मेथड से किया होगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, ये कोई इंटीजर डिविजिबल है या नहीं है उससे उसको चेक कर सकते हैं, उस पर हम
इसको अप्लाई कर सकते हैं। वी टच अपॉन ए few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers। तो ये जो मेथड्स है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैलकुलेट करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी साइड जो है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यह जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थ्योरम है। You already know that every composite number can be expressed as a product of primes of a unique way। तो जैसा कि अभी पता है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम जो है कि प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द यूनिक वे। दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। इसी को जो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। अगेन while it is a result that is easy to state and understand, it has some very deep and significant applications in the field of mathematics। We use the fundamental theorem of arithmetic for two main applications। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है इसको दो एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है मेनली। पहला एप्लीकेशन है we use it to prove the irrationality of many of the numbers as you studied in the class 9। तो 9th में आपने कुछ इरेशनल नंबर्स पढ़ा होगा, तो उसको प्रूव करने में हम इस थ्योरम का यूज करते हैं, जैसे कि सच एज √2, √3 एंड √5। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है we apply this theorem to explore when exactly the decimal expansion of a rational number say p by q where q is not equal to 0 is terminating and when it is non terminating repeating। तो इस मेथड का हम यूज करके जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली जो रेशनल नंबर हैं p by q, वो रेशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तो उसको हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। We do so by looking at the prime factors या prime factorization of denominator q of p by q। p by q में जो q है डिनोमिनेटर, इसका जो है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। You will see that the prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of p by